अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ पेशावरी चिकन कढ़ाई। ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है और इसका फ्लेवर जो है वो ऑथेंटिक पेशावरी कढ़ाई के जैसा है बिल्कुल। सो आई होप आप लोग ट्राई करेंगे और अगर आप ट्राई करें तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पेशावरी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे टमाटर, धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्च, जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक का पेस्ट, आप लोग चाहें तो क्रश्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑयल ले लिया मैंने, नमक और ब्लैक पेपर पाउडर, और ये है चिकन कढ़ाई कट सबसे पहले जो वोक होता है। में ऑयल डाल लें और ऑयल को थोड़ा सा गरम होने दें। और जैसे ही थोड़ा सा गरम हो इसमें आप चिकन पीसेस डाल दें। ये मैंने कढ़ाई कट लिया है। काफ़ी छोटे पीसेस होते हैं तो ये बहुत जल्दी से बन जाते हैं, जल्दी टेंडर हो जाते हैं ये। तो अब इसको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करें और जब ये थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो इसमें जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक का जो पेस्ट होता है वो मैं डाल दूँगी। आप फ्रेशली ग्रेट करके अगर डालेंगे या फ्रेशली पीस के यूज़ करेंगे तो उसकी स्मेल बहुत अच्छी आएगी। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट यानी कि नमक। और इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और मेजरमेंट्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए। डाल देंगे टमाटर और टमाटर डाल के इसको थोड़ा सा और फ्राई करूँगी मैं। और अब मैंने इसको कवर करके छोड़ देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद आप ये देखें कि टमाटोज़ जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो गए। तो आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें आप इस स्टेज पे। डाल दी हैं हरी मिर्चें और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर फ्रेशली क्रश्ड। और ये डालने के बाद इसमें मैं साथ ही डाल रही हूँ हरा धनिया। अब 5 मिनट्स के लिए आप कढ़ाई को मीडियम हीट पे अच्छे से भून लें। और 5 मिनट्स के बाद ये कढ़ाई जो है ये बिल्कुल रेडी। तो ये मैंने डिश आउट कर लिया था कढ़ाई को और गार्निश किया था इसको धनिया और हरी मिर्च के साथ। और अगर आप लोग चाहें तो अदरक के स्लाइसेस भी इस पर ऐड कर सकते हैं। इसका फ्लेवर ऑथेंटिक पेशावरी कढ़ाई की तरह था। और एक और चीज़, आप अगर इसको मटन में बनाना चाहते हैं तो एग्जैक्ट रेसिपी को आप मटन के साथ भी बना सकते हैं, बस उसको आपको पहले जो है थोड़ा सा टेंडर करना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा उसको। तो वो भी बहुत मज़े की बनती है। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।